हम अपने कोर्स के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। हमने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की। अब एक फाइनल प्रोजेक्ट हम इस वीडियो में बनाएंगे, गेटिंग वेदर इन्फो फ्रॉम एपीआई। हम इंटरनेट से कुछ वेदर की इंफॉर्मेशन उठाएंगे कि आज दिल्ली का टेम्परेचर कैसा है, हवा कैसी चल रही है, ह्यूमिडिटी वगैरह। तो ये सारी कैलकुलेशंस एक सर्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए कर रखी है। हमारे कंप्यूटर वेदर जैसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं कर सकते छोटे मोटे कंप्यूटर्स, तो सुपर कंप्यूटर्स ये सारी कैलकुलेशन करते हैं और इंटरनेट पे इनको पब्लिक कर दिया जाता है एपीआईज के थ्रू। सबसे पहले एपीआई के बारे में ही बात करते हैं कि एपीआई क्या होती है। तो मान लीजिए दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करना है। मान लीजिए फेसबुक ने जैसे इंस्टाग्राम को खरीदा, अब ये दोनों एक दूसरे के लॉगिन इंटीग्रेट कर चुके हैं। आप फेसबुक के क्रेडेंशियल से इंस्टाग्राम में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ डाटा भेजेंगे अपने फ़ोन से, इंस्टाग्राम में लॉगिन करेंगे। एक डिक्शनरी जाएगी हमारी की वैल्यू पेयर्स की, कि यूज़र नेम ये डाला है, पासवर्ड ये डाला है, और ये इंस्टाग्राम की ऐप से फेसबुक तक जाएगी और फेसबुक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि लॉगिन करना है कि नहीं करना है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सिंपल तो चलो नहीं होता मैकेनिज्म, बट एक बेसिक एपीआई ऐसे ही काम करती है। एपीआई हमारे पास दो तरह की होती है, पब्लिक एपीआईज और प्राइवेट एपीआईज। जो पब्लिक एपीआईज होती है वो हम लोगों के लिए ओपन होती है, लेकिन ओपन एपीआई जो होती है पब्लिक वाली, इनमें भी कई बार हमें की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करके आप एक की डाउनलोड करते हैं, एक स्ट्रिंग होती है काफ़ी लंबी सी, रैंडमली जनरेटेड। तो उस स्ट्रिंग से उस वेबसाइट को पता लगता है कि आप भी यूज़ कर रहे हैं उसको। अब कुछ लोग जैसे काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, जैसे एक फ्री सर्विस मिल गई, फिर उस डेटा को हर जगह यूज़ कर लिया, उसकी प्ले स्टोर पे ऐप्स डाल दी। तो ओवर यूज़ और मिस यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक एपीआईज भी, काफ़ी पब्लिक एपीआईज कीज़ का यूज़ करती हैं, कुछ एपीआईज कीज़ का यूज़ नहीं करती। तो मैं आपको एक सैम्पल एपीआई दिखाता हूँ यहाँ पे। ये एक विदाउट की एपीआई है, इसमें हमने कोई की नहीं डालनी पड़ती। अब अगर कुछ एपीआईज को आप ब्राउज़र में ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए एक डिक्शनरी और लिस्ट की आपको याद दिलाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये करली ब्रैकेट्स हैं जो हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में देखे थे। ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है। तो एम्प्लॉय की आईडी ये है, एम्प्लॉय का नाम किसी ने ये सेव करा रखा है, सैलरी 1 2 3। तो ये डमी डाटा है, कोई किसी ने सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ काम का डेटा भी है, जैसे आईडी ये है, एम्प्लॉय नेम राज मोहन है, सैलरी 23,000 है, एज 21 है, प्रोफाइल इमेज का पाथ यहाँ पे मिसिंग है। तो जहाँ पे करली ब्रेसेस खत्म हुए वो वाली डिक्शनरी यहाँ पे खत्म होगी, फिर एक अगली डिक्शनरी शुरू हो गई। तो ये देखिए जो इतनी सारी डिक्शनरीज कोमास के साथ इन्होंने कंबाइन कर रखी है। इस फाइल फॉर्मेट को हम कहते हैं जेसन, JSON। तो ये जो जेसन फाइल फॉर्मेट होता है ये एपीआई ज़्यादातर यूज़ करती है आजकल। पहले XML यूज़ होती थी, आजकल जेसन पे मूव कर चुका है वर्ल्ड। काफ़ी सिंप्लिसिटी रहती है इसमें, और हम ह्यूमंस भी देख सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, हम ह्यूमंस भी इसको समझ सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल करना चाहते हैं ताकि आप इसको रीड कर पाए, तो मैं सारी इसको कॉपी करके, एक जेसन पार्सर आते हैं बहुत सारे ऑनलाइन, या फिर जेसन फॉर्मेटर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ इसको, काफ़ी सारा डेटा था इसलिए पेस्ट हो गया। चलो अब मैं फॉर्मेट या ब्यूटीफाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इसने इनको ऐसे रीडेबल फॉर्मेट में बिल्कुल बना दिया। ये देखिए ये पहले एम्प्लॉय का डेटा है, ये दूसरे एम्प्लॉय का डेटा है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे बस डेटा आ गया। तो हमें इन टैब्स और रिटर्न यानी कि नेक्स्ट लाइन की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर वैसे भी समझ जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। ये ब्यूटीफायर जो हमने यूज़ किया है, ये सिर्फ हमने ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए, टेम्परेरी इसको इन ब्राउज़र देखने के लिए, डिबगिंग पर्पसेस के लिए हम कई बार ब्यूटीफाई यूज़ करते हैं। तो वेदर के लिए भी हमारे पास एक एपीआई है।
ओपन वेदर। इसके अलावा इंस्टाग्राम की एक क्लोज्ड एपीआई है। बिल्कुल अगर आप /developer पे जाएं तो ये इंस्टाग्राम की एपीआई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ग्राफ एपीआई है, आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं इंस्टाग्राम के एपीआई के ऊपर ही बेस्ड। काफ़ी लिमिटेशंस रहती हैं इसमें। इंस्टाग्राम की मर्जी है कि वो क्या क्या ऑप्शन आपको एपीआई के थ्रू देगा। जैसे कि लाइक्स वगैरह के ऑप्शन वो नहीं देगा, आप किसी की इमेज को लाइक कर ले ऐसे ऑप्शन वो नहीं देगा, क्योंकि अगर लाइक्स वगैरह के ऑप्शंस वो एपीआई के थ्रू एक्सपोज कर देते हैं तो लोग पाइथन से अपने आप को आर्टिफिशियल फेक लाइक देने शुरू कर देंगे। इसीलिए काफ़ी लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी हमें इंस्टाग्राम की एपीआई से मिल सकती है। आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इसकी अगर आप कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। एपीआई सिर्फ पाइथन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट नहीं है। एपीआई आप हर लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। आप पीएचपी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, एपीआई को कॉल कर सकते हैं। एपीआई का मेन यूज़ ही यही है कि आप देख सकें कि तो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करना है। कोई भी अगर दो अलग अलग लैंग्वेज में बनी हुई है, चाहे सेम लैंग्वेज में ही बनी हुई आपके पास एप्लीकेशंस हैं, उनको आपने कम्युनिकेट कराना है तो आप एपीआई यूज़ करेंगे। अब कुछ एपीआई ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रही हैं और आप उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो बिल्कुल क्लोज्ड है, प्राइवेट है। जैसे इंस्टा तो आपको फिर भी एक्सेस दे रहा है। मान लीजिए हम पबजी की बात करते हैं, काफ़ी पॉपुलर गेम है पबजी, तो वो भी एक एपीआई यूज़ कर रहा है आपके फ़ोन में जो क्लाइंट एप्लीकेशन या क्लाइंट गेम डली हुई है उससे और सर्वर से। तो जब आपका मैप लोड हो रहा है तो मैप में कहाँ पे वेपन्स आएंगे, कहाँ पे बैग्स आएंगे, कहाँ पे एमओ आएगी, कहाँ पे फ्लेयर गन आएगी, वो सारा डेटा आपके फ़ोन पे भेजा जाता है इन अ जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट में आपके पास ये डेटा आता है कि इस कोऑर्डिनेट पे ये चीज़ स्पॉन होनी चाहिए और एनिमी अब यहाँ पहुँच गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एपीआईज के थ्रू आ रही है। अब ये वाली एपीआई बिल्कुल क्लोज्ड है ताकि प्लेयर्स गेम में चीटिंग ना कर सके। तो एपीआई की बहुत सारी टाइप्स हैं और जिस तरह से उसका यूज़ होगा उस तरह से उसको ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स या एपीआई की के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी बात करते हैं। हमारे पास ओपन वेदर मैप की एक एपीआई है। अगर मैं ओपन वेदर मैप खोलूँ और /API में जाऊँ तो मैं यहाँ साइन अप कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो शायद मुझे यहाँ प्राइसिंग के ऑप्शन मिल जाएं और मैं कुछ पैसे देके इनकी एपीआई यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी पाइथन वाला, हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिससे कि आप वेदर देख सकें डायरेक्टली अपने सिस्टम में ही, तो इतने छोटे स्केल पे काम करने के लिए कोई प्राइस नहीं लगता यहाँ पे। तो एपीआई सेक्शन में मैं आ गया। आप लोगों को साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद सेटिंग्स के अंदर आपको अपनी एक की मिल जाएगी। मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपनी की आपको यहाँ डायरेक्टली नहीं दिखा सकता, आपको अपनी खुद की देखनी है वहाँ पे। इसके बाद ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत ही ज़्यादा वास्ट ऑप्शंस हैं हमारे पास। जिप कोड बाय लोकेशन, बाय नेम, आप डायरेक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास कर सकते हैं एक लोकेशन के और ये उसका वेदर तक बता सकता है। मान लीजिए एक जगह को, सिटी को कोई नाम नहीं दिया गया या उसका पिन कोड नहीं है, यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड में आप जाएंगे तो आपको एक यूआरएल मिलेगी। मेरी यूआरएल जो मुझे मिली वो ये है। ये मैंने एक जो क्यू लिखा है, क्यू इक्वल टू में मैं जो भी डालूंगा उस सिटी का नाम, उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये देखिए एक जेसन मेरे को ऑलरेडी रिटर्न हो गई है। अगर आप ये डायरेक्टली फायरफॉक्स में खोलते तो आप इसको ब्यूटीफाई करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन क्रोम में करना पड़ता है, हमें डायरेक्टली हमें नहीं दिखता। मैं जेसन फॉर्मेटर यहाँ खोल लेता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल
सिंपल मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आ गया है। कोऑर्डिनेट्स, दिल्ली के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेदर मेन आज हेज यानी कि थोड़े बादल रहेंगे। इसके बाद टेम्परेचर देखिए मेरे पास 306 आया है। अब आप सोचेंगे भी 306 तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब ये एपीआई की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, यहाँ एक यूनिट्स का है, देखिए सेक्शन है यूनिट फॉर्मेट का, तो इन्होंने बता रखा है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। हमारे पास 3 टेम्परेचर होते हैं। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है साइंटिफिकली केल्विन यूज होता है। मान लीजिए आप डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहते हैं तो आपको ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो हम सेल्सियस में चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंड लिख के एंड यहाँ पे मैं मेट्रिक यूनिट पास कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारे जो टेम्परेचर है, लोड नहीं हुई अब तक, हमारा टेम्परेचर देखिए सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया है 30 और 35। ऐसे ही हमारे पास प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बाद ह्यूमिडिटी है कि भाई कितना पानी है हवा में, और टेम्परेचर मैक्स मिन हमने ये सेल्सियस में कन्वर्ट कर ही लिए हैं। विजिबिलिटी भाई कितने मीटर दूर तक आप देख सकते हैं। इसके बाद स्पीड कितनी है हवा की, इसके बाद डिग्रीज भाई कितने एंगल पे हवा चल रही है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस एपीआई ने हमें दे दी है। इन्होंने पहले से ये सारी कैलकुलेशंस करके रखी हुई है। तो पाइथन में ये सब चीज़ें अगर हमने रिट्राइव करनी है तो क्या करें, ये सब हमें पाइथन में करना है, क्योंकि ये तो हम ब्राउज़र में डायरेक्टली देख रहे हैं। ये डेटा मान लीजिए आप किसी को दिखाना चाहें तो आप ऐसे थोड़ी ना डेटा दिखाएंगे कि आप अपने आप देख लो, ये जेसन फाइल है, आप अपने आप ढूंढ लो आपको क्या चाहिए। तो पाइथन में हम स्टार्ट करते हैं इसको कोड करना एंड यूज़र के हिसाब से। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। अब हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है जो पाइथन में पहले से डली हुई नहीं आती। जैसे रैंडम लाइब्रेरी थी वो तो पाइथन में पहले से होती थी, तो हमने सिर्फ इंपोर्ट लिखा और काम चल गया। लेकिन अब हमें एक रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी चाहिए। इसको अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास साथ के साथ एरर आ जाएगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमें चाहिए तो मैंने आपको बताया था। अब cmd खोलेंगे या कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे लिखेंगे pip इंस्टॉल, फिर मॉड्यूल का नाम रिक्वेस्ट्स, s है बाद में। अब आपको नेट चाहिए इसके लिए, उसने इंटरनेट से सारी की सारी ये चीज़ें डाउनलोड कर ली। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूल नॉट फाउंड की जगह कुछ एरर नहीं आया, मतलब कि हमारा कोड ठीक से चल गया। तो रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुका है। अब हमें किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट करनी है वो यूआरएल चाहिए हमें। तो ये यूआरएल हम ले लेते हैं, ये हमारी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से हमें मिली है। ये एज अ स्ट्रिंग मैंने इसको लिया है। अब मैं इन चीज़ों को वेरिएबल रखना चाहता हूँ ताकि आप खुद से इसको कर सकें। दिल्ली में चाहता हूँ कि यूज़र इनपुट से आए, तो मैं स्ट्रिंग को यहाँ क्लोज कर दूंगा और यहाँ एक वेरिएबल पास कर दूंगा सिटी नाम का। फिर यूनिट्स में सिर्फ मेट्रिक ही चाहता हूँ, तो यूनिट में यहाँ पे हार्ड कोड ही रहने देता हूँ। अभी एपीआई की जो मेरी है ये भी मैं इसको भी वेरिएबल में ले सकता हूँ, बट मुझे अभी ऐसा करने की कोई डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। सिटी को मैं इनपुट से ले लेता हूँ, सिटी इक्वल टू इनपुट, प्लीज एंटर योर सिटी। अभी यूआरएल हमने हिट करा दी। अब इसका हम डेटा कैसे लाएं, जो ब्राउज़र में दिख रहा है उसको हम लाएं कैसे। तो रिक्वेस्ट का एक फंक्शन है, रिक्वेस्ट्स,
यहाँ पे हम URL डालेंगे अपनी, और हमारे फंक्शन का नाम है गेट, और हमने इसको कन्वर्ट करना है, जेसन टाइप का डेटा आ रहा है हमारे पास, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकता हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सिटी मांगा उसने, मैंने दिल्ली डाल दिया, तो बिल्कुल वही का वही डेटा मेरे पास जेसन वाला यहाँ पर आ गया। अब मैं इन डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ कि सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन मेरे पास आए। तो डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे, ये देखिए ये एक करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर ये एक और डिक्शनरी है। फिर ये देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, तो ये एक लिस्ट है। तो देखते हैं क्या किसको हम कैसे रिट्राइव करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, क्या हमारी की है, कोड है CORD। ये डिक्शनरी की मैंने की पास की है। फिर से वो सिटी मांग रहा है, मैंने दिल्ली डाला, तो उसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिए उसके। ऐसे ही मैं टेम्परेचर लेना चाहता हूँ, मान लो मेन नाम के एक वेरिएबल के अंदर है हमारा टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर। फिर से सिटी मांग रहा होगा, यस दिल्ली। टेम्परेचर हमारे पास आ गया 33 डिग्री। तो मैं इसके पीछे एक स्ट्रिंग अपेंड करा सकता हूँ, आज का। अब यह सिटी हम पास करा देते हैं सिटी वाले वेरिएबल से, जो भी सिटी का नाम है, सिटी का तापमान। मैं इसके बाद डिग्री सेल्सियस भी लगा सकता हूँ। डिग्री सेल्सियस। अब ये एक इंट टाइप का है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करूँगा तो टाइप एरर मार देगा ये। दिल्ली। आज का दिल्ली का तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। जौन सी भी की आपको चाहिए, आप वो की यहाँ पे पास करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। सनराइज और सनसेट के अगर आप यहाँ पे वेरिएबल देखें तो आपको कुछ बहुत बड़े बड़े से इंटीजर्स दिखेंगे यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि भाई सनराइज का जब टाइम होगा ना, भाई सुबह 5:30 बजे सूरज निकल रहा है या 6 बजे निकल रहा है, तो ये इतने लंबे डिजिट का क्या काम। अब एक मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। 1970s से हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो सेकंड्स में टाइम काउंट करते आ रहे हैं, और आज तक वही सिस्टम हम टाइम का यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइम का मतलब है कि 1 जनवरी 1970 के बाद एक इतने सेकंड बाद जो टाइम होगा उतने बजे दिल्ली में सनराइज होगा। तो इसको इसको हम कहते हैं लाइनेक्स इपोच। इपोच कन्वर्टर की यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट भी है। मैं यहाँ पे बस टाइम स्टैम्प ऐसे डाल के पेस्ट करूँगा अगर, तो
मेरे पास आ गया ये थर्सडे 29 अगस्त 2019 12:27। अब ये जो टाइम आया ये उसके अकॉर्डिंग आया, जो हमारा यूटीसी यानी कि जो सेंटर वाली हमारी अर्थ की लाइन है यूटीसी, हमारा जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। तो 5:57 हमारा ओरिजिनल आंसर है। तो सूरज दिल्ली में आज निकलना था 5:57 पे। तो अगर मैं सनसेट का देखूं ऐसे ही, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूं और ह्यूमन डेट में कन्वर्ट करूं तो 3 घंटे पहले वहाँ सूरज डूबा है 6:47:23 पे। ये एडजस्टेड टाइम है हमारा। तो टाइम जब भी हैंडल करते हैं हमारे कंप्यूटर्स, वो सेकंड्स लेते हैं 1 जनवरी 1970 से आज तक के इतने सेकंड बाद का, क्योंकि कंप्यूटर को मंथ्स वगैरह समझाने, फिर किस महीने में कितने दिन है, ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो उससे अच्छा है कि हम सेकंड्स यूज़ कर ले एक फिक्स्ड डेट से आगे तक। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि आज तक भी इसको चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं लगी। अब ये देखिए, द करंट यूनिक्स अप्रोच टाइम इज, ये हर सेकंड बढ़ रहा है। इतने सेकंड्स हो चुके हैं 1 जनवरी 1970 को। तो टाइम्स हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। पाइथन में भी आप इस टाइम को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डेट टाइम की लाइब्रेरी है, आप सिर्फ उसको इंपोर्ट करेंगे और जब आप उस डेट को प्रिंट कराएंगे वो इस नंबर की तरह नहीं दिखेगा, वो कन्वर्ट होके आपको एक नॉर्मल डेट की तरह दिखेगा। लेकिन फिर आपको उसमें अपना टाइम जोन ऐड करना पड़ेगा। जो भी आपके पास टाइम आए उसमें 5.5 घंटे आप बढ़ा देंगे, जिससे कि आपको एक्चुअल टाइम का पता लग जाएगा। तो हमने एक एपीआई बनाई है जो कि हमारे लिए फेच कर रही है डेट और टाइम, सनराइज सनसेट का। टेम्परेचर अभी तो बता रहा था ये। मान लीजिए मैं इस पर डायरेक्टली डबल क्लिक करता हूँ पाइथन से, तो मेरे पास सीधा एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, वो मेरे से सिटी पूछेगी। तो मैं कभी भी इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ।